Hi friends, this is your favorite sir Sarvesh sir. I hope you enjoyed my last video. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने आपको राउल्ट लॉ बताया था, ठीक है। राउल्ट लॉ क्या बताया था? ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड होता है। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? क्लोरोफॉर्म दिया है। क्या दिया है ये? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और एक दूसरा क्या दिया है? डाइक्लोरोमीथेन दिया है, ठीक। कितना टेम्परेचर दिया है? 298 केल्विन। और प्रेशर कितना दिया है? 200 mmHg, ठीक है। और क्या दिया है? 415 mm। तो इसमें पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3, है ना, और 40 ग्राम CH2Cl2। तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है? हमें वेपर प्रेशर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? किसी भी क्वेश्चन में कंपाउंड का क्या निकालना होता है? मोलर मास निकालना होता है। तो मोलर मास ध्यान दीजिएगा, कार्बन में कितना होता है? नंबर ऑफ एटम 1 है, ठीक है। मास कितना है? 12 है, तो 12 इंटू 1। फिर क्या है? हाइड्रोजन कितना होता है? 1 मास होता है। और उसका वो कितना होता है? क्या? नंबर ऑफ एटम, तो 2 होता है। देन क्लोरीन का हम क्या निकालेंगे? मास, तो 35.5, ठीक है। नंबर ऑफ एटम 2 है, तो कितना आ जाएगा? 85 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे कंपाउंड में निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 3। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्लोरीन नंबर ऑफ एटम कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा 119.5। अब हम क्या करेंगे? उसका मोल्स फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 40/85, तो आंसर आएगा 0.47। देन हम निकालते हैं किसका? मोल्स ऑफ CaCl3। तो इसका क्या दिया? 25.5/119.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.213। देन क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो आंसर आया उसका हम टोटल कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 0.47 प्लस 0.213, इसका टोटल आ जाएगा 0.683। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसका क्या निकालते हैं? 0.47 अपॉन 0.683। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये मोल फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है यहाँ पे। कितना आएगा? 0.688। देन क्या करते हैं? 1 माइनस 0.688, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन के लिए होता है। तो आंसर आएगा 0.312। अब यहाँ से हम स्टेप स्टार्ट करते हैं, क्या? राउल्स लॉ का फार्मूला। तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, तो एक हो जाए P1 और दूसरा होता है P2। तो हम क्या करते हैं? P1 की वैल्यू है 200, P2 की वैल्यू है 415, और इसकी वैल्यू है 200। तो फॉर्मूला क्या है? P2 माइनस P1। तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 0.688 क्या आया था हमारा? मोल फ्रैक्शन आया था। तो हम आंसर क्या निकालेंगे? 200 प्लस 147.9 इक्वल टू 347.9, मतलब 200 प्लस 142.9 इक्वल टू 347.9 mmHg। ये आया, इसका पी टोटल आया है। ओके। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 0.688 इंटू 415, तो आंसर आएगा 285.5। देन आएगा PCHCl3, तो इसमें क्या आएगा? 0.312, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, तो आंसर आएगा 62.4 mmHg। देन आएगा CH2Cl2। अब हम यहाँ पे क्या लिए हैं? Y लिए हैं। तो 285.5 अपॉन 347.9, तो आंसर आएगा 0.82। देन आएगा CHCl3, मतलब एक बार इसे हम मल्टीप्लाई किए, जो दोबारा हम उसको क्या किया? डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 62.4 अपॉन 347.9, तो आंसर आ रहा है 0.18। तो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।